साइको लवर प्यार या पागलपन एपिसोड 19। रेहान बालकनी में आकर स्मोक कर रहा था। रूही उसके पास आई और उसके हाथ से सिगरेट छीनने लगी। तभी उसकी ज़ोर की चीख निकल गई क्योंकि रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर रेलिंग से लगा दिया, जिससे रूही गिरने के डर से एकदम से चीख पड़ी। उसने घबराई हुई आंखों से रेहान को देखा। रेहान ने अपनी सिगरेट का धुआं रूही के फेस पर फूंका और सिगरेट उसके सामने ज़मीन पर फेंककर अपने पैर से कुचलते हुए बोला, अब तो तुम खुश हो ना हनी। रेहान की बात सुनकर रूही ने उसके हाथ को पकड़ा और उसे गले लगाकर बोली, हाँ थैंक यू रेहान, जो आपने हमारी बात मानी। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्दी घर वापस आएंगे, आप अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर रूही ने आगे बढ़कर रेहान के गाल को किस किया और जल्दी से वहाँ से निकल गई। रूम में आई, उसने जल्दी से अपने माथे पर काली बिंदी लगाई और अपना बैग लेकर रूम से बाहर चली गई। रेहान बस बालकनी में खड़े होकर नीचे पार्क की हुई रूही की कार को देख रहा था। रूही नीचे आई और जल्दी से अपनी कार में जाकर बैठ गई। ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रूही के जाते ही रेहान के हाथ रेलिंग पर कस गए। उसने जाती हुई रूही की कार को देखकर खुद से कहा, काफ़ी खुश हो ना हनी तुम? खुश रहो, अच्छी बात है, क्योंकि आज से तुम्हारी सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाएगी। आज आखिरी दिन है अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का, तो एंजॉय करो, क्योंकि तुम्हारी खुशियाँ आज के बाद खुशियाँ नहीं रहेगी। इतना बोलकर रेहान किसी साइको की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी इतनी खतरनाक थी कि अभी अगर रूही यहाँ पर होती तो डर से बेहोश हो जाती, पर अफसोस रेहान ने आज तक उसका ये रूप रूही के सामने नहीं आने दिया था। लैन गर्ल्स हॉस्टल। रूही इस वक्त सपना के रूम में उसके साथ बैठी हुई थी। सपना ने रूही को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, रूही कितना बदल गई है यार तू, आजकल दिखती भी नहीं है, कब आती है कॉलेज, कब घर जाती है, पता भी नहीं चलता। जब से रेहान तुम्हारी लाइफ में आए हैं तब से तुम मुझे पूरी तरीके से भूल गई हो। बस दिन रात उसके साथ ही रहती हो। अपनी इस दोस्त को तो एक बार कॉल तक नहीं किया। दिन में तो सही, मुझे पता नहीं था मेरी रूही रेहान के साथ रहकर पूरी तरह उसी की हो जाएगी। सपना की शिकायतें सुनकर रूही ने मुस्कुराकर उसे गले लगाते हुए कहा, हमें माफ़ कर दो सपना, जो हम तुम्हें इतना टाइम नहीं दे पाते, पर तुम्हें बताओ हम क्या करें। जब भी तुमसे बात करना चाहते थे तब रेहान जी हमें कहीं ना ले जाते थे, और बाहर जब हम घर पर तुम्हें कॉल लगाना चाहते तो हो नहीं पाता था, क्योंकि रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले सपना ने उसे टोकते हुए कहा, हाँ पता है, तब वो तुझे मुझसे कॉल पर बात नहीं करने देता है ना, क्योंकि उस वक्त तुम्हारा रोमांस करने का मूड होता है। सपना की बात सुनकर रूही हैरान होकर बोले, सपना ये तुम रहने दे, पता है मुझे, वो तुम्हें मुझसे बात करने नहीं देता क्योंकि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी तुमसे इतनी देर तक कॉल पर बात करे। सीरियसली ये कोई बहाना होता है। सपना की बात सुनकर रूही बोली, तुम तो जानती हो ना सपना कि वो कैसे हैं और हम उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, जानती हो ना, तो प्लीज़ हमारी बात को समझो। हम इस बात को आगे से खास ध्यान रखेंगे कि उनके चलते हम दोनों में कोई अंतर ना आए। रूही की बात सुनकर सपना मुस्कुराकर बोली, इसीलिए तो मैं तुमसे नाराज़ नहीं हो पाती रूही, क्योंकि तुम हो ही इतनी प्यारी, तुमसे कोई नाराज़ कैसे हो सकता है। इतना बोलकर सपना हंसने लगी। रूही भी सपना को देखकर हंस पड़ी। तभी रूही का फ़ोन बजा। रूही ने फ़ोन अपने हाथ में उठाकर देखा, जिस पर दादा नाम फ्लैश हो रहा था, जिसे देखकर रूही ने मुस्कुराकर फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ से लाला की आवाज़ आई, अरे रूही, मैं यहाँ तेरे हॉस्टल के नीचे खड़ा हूँ, जल्दी आ जा। लाला की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, जी दादा, अभी आई। इतना बोलकर रूही ने कॉल कट कर दिया और जल्दी से रूम से बाहर निकलकर हॉस्टल के नीचे जाने लगी। नीचे आकर उसने देखा लाला एक जगह पर खड़े होकर रूही का वेट कर रहा था। ब्लैक जीन्स, वाइट कुर्ता, घुंघराले बाल, गेहुआ रंग, 30 साल का लाला, जो दिखने में काफ़ी सिंपल था। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो गांव से आया है। रूही जल्दी से लाला के पास आई और खुश होते हुए बोली,
दादा आप कैसे हैं और घर पर सभी कैसे हैं? रूही को देखकर लाला मुस्कुराकर बोला, मैं ही ठीक हूँ और बाबा आई भी ठीक है। तू तो शहर आकर पूरा बदल गई रूही। लाला की बात सुनकर रूही ने मुस्कुराकर कहा, आपकी और आई बाबा की बहुत याद आती है दादा। बाबा का इलाज हो गया क्या? क्या वो अभी ठीक है? रूही की बात सुनकर लाला मुस्कुराकर बोला, हाँ बाबा अब ठीक है, उन्हें घर लेकर आए हैं अस्पताल से। ये सब तेरी वजह से हुआ है रूही। अगर तू पैसे नहीं भेजती तो आज बाबा अस्पताल में ही होते। लाला की बात सुनकर रूही बोली, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए दादा, आपको जितने भी पैसे की ज़रूरत होगी हम आपको भेजेंगे। आखिरकार हम भी तो कमा रहे हैं। रूही की बात सुनकर लाला बोला, क्या तुझे पता है मैं यहाँ इतनी दूर तेरे से मिलने क्यों आया? लाला की बात सुनकर रूही नासमझी से बोली, क्यों? क्योंकि तुझे एक ज़रूरी बात बतानी थी कि बाबा अब ठीक हो गए हैं, सारा घर-दार काम पर लग चुका है, मेरा खेत का काम भी सही चल रहा है। तो आई बाबा ने ठीक 5 महीने बाद तेरी शादी सवाकार के बेटे से तय कर दी है। जैसे ही रूही ने लाला की बात सुनी वो हैरान हो गई। वो अपनी जगह पर ही जम गई जब उसके मुंह से एक वर्ड भी बाहर नहीं निकल रहा था। तो लाला ने आगे कहा, काफ़ी बड़े लोग हैं, खुद तेरे लिए रिश्ता लेकर आए हैं। तो आई बाबा ने हाँ कह दिया। जब से उन्हें पता चला है कि तुम शहर में पढ़ लिख कर आने वाली हो तो वो खुश हो गए हैं और अब वो चाहते हैं कि तू उनके घर की बहू बन जाए। ठीक 5 महीने से पहले तुझे गांव आना है। रूही अब बस हो गई तेरी पढ़ाई लिखाई, काम भी कर लिया तूने, पैसे की ज़रूरत थी इसीलिए गांव से शहर भेजा था काम करने के लिए। अब सब ठीक हो गया है, बाबा का इलाज भी ठीक हो गया है, तो तुझे ये सब करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। तू अब शादी करके अपने ससुराल जा, उन लोगों का ध्यान रख, समझी? यही बताना था मुझे। अब तेरी शादी करने का वक्त आया है, आई बाबा बहुत खुश हैं। इतना बोलकर लाला ने रूही को गले लगा लिया और उनके माथे को चूमते हुए बोला, मेरी अभी दोपहर की ट्रेन है तो मुझे निकलना होगा। यहाँ आते आते वाट लग गई, अब घर भी जाना है। सवाकार का परिवार आज घर आने वाला है तो तू अपना ध्यान रख, मैं चलता हूँ। इतना बोलकर लाला बिना रूही की बात सुने वहाँ से निकल गया। लाला के जाते ही रूही एक बेंच पर जाकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए खुद से कहा, ये सब क्या हो गया? अगर रेहान जी को ये पता चला तो वो हम पर बहुत गुस्सा करेंगे या उससे भी ज़्यादा कुछ हो जाए। नहीं नहीं, हम उन्हें ये बात नहीं बताएंगे कि हमारी शादी तय हो गई है। पर हम अगर 5 महीने बाद गांव नहीं गए तो दादा यहाँ आ जाएंगे, फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे? और रही बात रेहान जी की, तो हम उन्हें प्यार से समझा देंगे, वो हमारी ये बात ज़रूर समझेंगे। हमें जल्दी ही कुछ ना कुछ करना होगा, नहीं तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इतना बोलकर रूही ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछे और जल्दी से कार में जाकर बैठ गई। उसे इतना भी होश नहीं रहा कि वो सपना से एक बार मिलकर चली जाए। रूही के बैठते ही ड्राइवर ने कार को स्टार्ट करके फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी। करीब आधे घंटे बाद कार आकर फार्म हाउस के सामने आकर रुकी। रूही जल्दी से कार से बाहर निकलकर फार्म हाउस के अंदर चली गई। वो तेजी से रूम की तरफ बढ़ी। इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे थे। पूरा फार्म हाउस सन्नाटे से पसरा हुआ था। रूही रूम में आई तो उसने देखा पूरा रूम अंधेरे से भरा हुआ था। रूही ने जल्दी से लाइट ऑन की, तभी वो अचानक रेहान को देखकर डर गई, जो सोफे पर एक पैर के ऊपर दूसरा पैर डालकर बैठा था। उसके हाथ में वाइन का ग्लास था जिसे वो पी रहा था। रेहान इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। रूही उसे देखकर अजीब सा डर लगने लगा। रूही धीमे धीमे कदमों से आकर रेहान के पास बैठ गई। उसने रेहान को देखा जो नहाकर रेडी होकर बैठा था। रूही ने रेहान के हाथ से ड्रिंक का ग्लास लेना चाहा, तभी रेहान ने अपना हाथ पीछे खींचते हुए सर्द आवाज़ में कहा, 80,90,440 बिल आया है हॉस्पिटल का, कब पे बैक कर रही हो हनी? जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी वो हैरान होकर बोली, ये आप क्या कह रहे हैं रेहान जी? आपने तो कहा था कि पे बैक करने की ज़रूरत नहीं है।
रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान उसकी बात को काटकर बोला था पर अब नहीं, आई वॉन्ट माई मनी बैक। जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी वो मुस्कुराकर बोली, आप मजाक कर रहे हैं ना रेहान, ये आप क्या बोल रहे हैं? रूही की बात सुनकर रेहान बिना उसकी तरफ देखे ही इरिटेट होकर बोला, ओह गॉड, कितनी नौटंकी करनी पड़ती है यार तुम्हारे सामने। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं मजाक के मूड में हूँ? जैसे ही रूही ने रेहान का बदला हुआ ये रूप देखा उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था रेहान की बातों पर एक ऐसी बात थी जो वो काफ़ी अच्छे से जानती थी कि रेहान कभी मजाक नहीं करता था, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। इसी वजह से रूही को उसकी बातों पर ना चाहते हुए भी यकीन हो रहा था। रूही ने रेहान का हाथ पकड़ते हुए डर कर कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था पैसे लौटाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों एक रिश्ते में हैं। तो इसमें मैंने तुम्हें पैसे भी दिए तो वापस मैं नहीं ले सकता, ये खुद आपने कहा था रेहान। और रही बात पैसे की, तो प्यार किया है हमने आपसे, इसीलिए पैसे लिए बिना झिझके, क्योंकि आपको अपना मानते हैं हम। पर हमें ये नहीं पता था कि आप हमारा प्यार पैसों से तोलेंगे। अगर पता होता तो कभी आपके पैसे नहीं लेते रेहान। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हमने भीख में नहीं लिए पैसे, आपसे इज्जत से पैसे लिए थे। इतना बोलकर रूही रोने लगी। तभी रेहान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने सामने सोफे के नीचे खींचकर बैठाया और उसके बाल अपनी मुट्ठी में पकड़ते हुए गुस्से में बोला, यही बात करने का तरीका पसंद नहीं है मुझे तुम्हारा हनी। तुम्हारी आवाज़ हमेशा मुझसे नीची होनी चाहिए। मुझे ज़रा भी पसंद नहीं कोई मेरे सामने अपनी ज़ुबान चलाए, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें भीख में पैसे दिए थे मैंने क्योंकि तुम रेहान ओबरॉय की दी हुई भीख के भी लायक हो। इतना बोलकर रेहान ने रूही के बाल छोड़ दिए। रूही को जैसे झटका लगा था रेहान की बात सुनकर। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। अभी अभी जो रेहान ने उसे कहा था उसे लगा बस रेहान उसके साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है, पर रेहान की हरकतें और उसकी इतनी घटिया बातें सुनकर उसे यकीन हो गया कि ये उसका कोई मजाक नहीं था बल्कि हकीकत है जो उसने उसे आज दिखाई है, जिससे रूही का उसके ऊपर यकीन करना नामुमकिन हो गया था। रूही को जैसे धक्का लगा था रेहान की बात सुनकर। उसने उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और रेहान के पास आकर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं रेहान? प्लीज़ हमसे ऐसे बात मत करिए। आप क्यों गुस्सा कर रहे हैं हमसे? कोई गलती हो गई है क्या जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं? आपको आपके पैसे चाहिए ना, हम आपको आपके सारे पैसे लौटा देंगे, एक भी आपका पैसा नहीं रखेंगे। बस आप शांत हो जाइए, हम आपको ऐसे नहीं देख सकते, बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपकी भीख से दी हुई चीज़ भी हमारे लिए अनमोल है। रूही को इतनी आसानी से मानता हुआ देखकर रेहान का ईगो हर्ट हो रहा था। उसने रूही को पीछे धक्का दिया जिससे रूही फ्लोर पर गिर गई। उसके हाथ में मोच आ गई जिससे वो कराह उठी। रेहान सोफे से खड़ा होते हुए एटीट्यूड में बोला, अपने ये मासूमियत का नाटक बंद करो। मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां अमीर लड़कों को अच्छी तरह फंसाना जानती है, अपना ये मासूमियत का नाटक करके। रेहान की बात सुनकर रूही फ्लोर से उठकर बोली, ये आप क्या बोल रहे हैं रेहान? रेहान, आपको होश भी है? आप हमसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। क्या हो गया है आपको जो आप ऐसे बातें कर रहे हैं हमसे? क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप गुस्से में आकर ये सब बोल रहे हैं? आप हमें कुछ भी बोले हम उफ तक नहीं करेंगे रेहान, पर प्लीज़ हमारे प्यार पर झूठे इल्ज़ाम मत लगाइए, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये सब बोलते वक्त रूही की आंखें आंसुओं से भर गई और साथ ही साथ उसकी आवाज़ भी ऊंची हो गई, जिसे सुनकर रेहान ने कस के अपनी आंखें बंद की और अपनी गर्दन पर अपना हाथ फेरने लगा। वो पीछे पलटा और उसने अपनी नेक को रब करते हुए रूही को घूरते हुए सर्द आवाज़ में कहा, पर मैं तुमसे प्यार नहीं करता हनी, आई डोंट लव यू।
जैसे ही रूही ने रेहान की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे जैसे सांप सूंघ गया था। उसे आज एक के ऊपर एक झटके मिल रहे थे। पहला जो उसके दादा ने दिया था और ये दूसरा जो उसके प्यार ने दिया, जिसे सुनकर वो पूरी तरह से बिखर गई थी। वो रेहान के पास आई। उसने रेहान के गाल को सहलाते हुए रोकर कहा, आप शांत हो जाइए। हमें पता है आप गुस्से में ये सब बोल रहे हैं। शांत होने के बाद आप ठीक हो जाएंगे, फिर हम बात करते हैं। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसका हाथ झटका और उसे अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए खतरनाक आवाज़ में चीख कर बोला, मैं सच कह रहा हूँ, अब तो यकीन करो, या यकीन करना ही नहीं चाहती इस बात पर। जो बोला है सच बोला है मैंने। ये तुम भी जानती हो कि मैं मजाक नहीं करता हनी। अभी भी समझो, वहम में मत रहो। चलो मैं खुद ही बता देता हूँ ये सब मैंने क्यों किया, जानना चाहोगी? इतना बोलकर रेहान ने अपने गाल की तरफ अपनी एक उंगली पॉइंट करते हुए रूही से कहा, गौर से देखो इस गाल को, जहाँ तुम मुझे किस करती हो। तुमने उसी गाल पर मुझे थप्पड़ मारा था। रेहान ओबरॉय को तुमने थप्पड़ मारा, याद करो। तुम्हें क्या लगा रेहान ओबरॉय कोई मामूली नाम है? पूरा इंडिया जानता है मैं कौन हूँ। लोग सजदा करते हैं मेरे आगे, और तुमने उसी रेहान ओबरॉय को बिना कोई गलती के थप्पड़ मार दिया, बिना सोचे समझे कि उसकी गलती क्या है। रेहान की बातें सुनकर रूही ने हैरान होकर कहा, क्या इससे आपका ईगो हर्ट हुआ रेहान? बस एक थप्पड़ से? मैंने माफ़ी भी मांगी थी आपसे। वो सब आप बीच में क्यों ला रहे हैं? वो तो पास्ट की बात है, इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। रूही की बात सुनकर रेहान चीख कर उसकी बाहों को पकड़कर ज़ोरदार से दबाकर चिल्लाकर बोला, लेना देना है, क्योंकि तुमने मेरा ईगो हर्ट किया है, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। किसी की हिम्मत नहीं होती है मुझे हाथ लगाने की, पर तुमने क्या किया? सीधा बिना सोचे समझे मुझे थप्पड़ मार दिया। क्या तुम्हारी औकात भी है मेरे सामने खड़े होकर बात करने की? तुम जैसी लड़कियां इशारों पर चलती है मेरे, जिसे मैं उठाकर कभी भी फेंक सकता हूँ। इतनी औकात नहीं है तुम्हारी जो तुम मुझसे प्यार कर सको, क्योंकि तुम्हारी और मेरी कभी बराबरी नहीं हो सकती। वो तो मैं था जिसने तुम्हें मुझसे प्यार करने के लिए मजबूर कर दिया, नहीं तो तुम्हारी जैसी लड़की मेरी सर्वेंट बनने के भी लायक नहीं है। तुम्हें क्या लगा उस बात को मैं भूल जाऊंगा? नो हनी, आज तक कभी मॉम डैड ने भी मुझ पर हाथ नहीं उठाया है, पर तुमने मुझ पर हाथ उठाकर खुद की ज़िंदगी को मेरे हाथों उठवा दिया है। मैं इस दुनिया में सबसे पहले खुद को रखता हूँ, फिर बाकी के लोग आते हैं मेरे लिए। मेरा मान सम्मान मायने रखता है, जिसे तुमने थप्पड़ मारकर 2 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। इतना बोलकर रेहान ने रूही का हाथ छोड़ा। रेहान को देखकर रूही डर से कांप गई, क्योंकि वो काफ़ी खतरनाक लग रहा था इस वक्त। जिस रेहान से वो प्यार करती है, ये वो रेहान है ही नहीं। रूही को इतना बड़ा झटका लगा था कि रेहान की बात पर वो यकीन ही नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रेहान उसे धोखा देगा, क्योंकि आज तक रेहान ने उसे सिर्फ प्यार और बस प्यार ही दिया था। ये सब एक्सेप्ट करना रूही के लिए मुश्किल हो रहा था। रूही ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोली, ये नहीं हो सकता। आप अभी भी हमसे प्यार करते हैं ना रेहान? हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, हमारे वादे, हमारा प्यार। और रूही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रेहान ने कांच की टेबल पर ज़ोर से लात मारी, जिससे वो कांच का टेबल पूरी तरह से टूटकर फ्लोर पर बिखर गया। रूही ज़ोर से चीखी। रेहान ने गुस्से में चीखते हुए रूही से कहा, नहीं है कोई प्यार और ना ही कभी होगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ बस प्यार का नाटक किया। हनी, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? वर्ल्ड क्लास है ना? रेहान की हरकत और उसकी बातें सुनकर रूही कांप गई। वो पूरी तरह सुन्न हो चुकी थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। वो भागकर रेहान के पास आई और उसे टाइट गले लगाते हुए अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते रेहान, नहीं कर सकते। हम जानते हैं आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, हमने देखा है आपकी आंखों में हमारे लिए प्यार। आप नाटक नहीं कर सकते रेहान। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ सच्चा प्यार किया है, रूह से और जिस्म से भी।
आप ये सब मत भूलिए, प्लीज़ मत बोलिए। इतना बोलकर रूही की पकड़ रेहान के ऊपर ढीली हो गई, क्योंकि सिर्फ़ उसने ही रेहान को हग किया था, रेहान ने नहीं। वो सिर्फ़ अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसका फेस गुस्से से लाल हो गया था और रूही के रोने से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा था। उसके हाथों की मुट्ठियाँ कस गई। रूही ज़ोर-ज़ोर से रो रही थी, क्योंकि वो पूरी तरह से टूट गई थी। वो फिसलते हुए रेहान के पैरों में जा गिरी। उसने रेहान का एक पैर पकड़ा और उससे लिपटते हुए बोली, मत कीजिए ऐसा रेहान, हम दोनों खुश नहीं रह पाएंगे एक दूसरे के बिना। आपको अगर इतना ही गुस्सा है हम पर, तो आप हमें खुद अपने हाथों से 2-4 थप्पड़ मार दीजिए, लेकिन ऐसा मत बोलिए कि आप हमसे प्यार नहीं करते। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रेहान की आंखें रूही की बात सुनकर लाल हो गई। वो जाने लगा, पर तभी उसे फ़ील हुआ रूही ने उसे कस के पकड़ रखा है, जिसे फ़ील करके रेहान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, हनी लीव मी। रेहान की बात सुनकर रूही ने अपनी आंसुओं से भरी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा। रूही का पूरा फेस रो रो कर लाल हो गया था। उसकी आंखें सूजकर लाल हो गई थी। उसने सुबकते हुए रेहान से कहा, छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा रेहान आपको, प्लीज़ ऐसा मत करिए, हम नहीं रह सकते आपके बिना। रेहान, आपको जो सज़ा हमें देनी है आप दीजिए, हमें वो मंज़ूर है, पर हमें छोड़ने की बात मत कीजिए, हम नहीं रह पाएंगे आपके बिना रेहान। इतना बोलकर रूही रोने लगी। रेहान को अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने नीचे झुककर रूही को बाहों से पकड़कर खींचकर खड़ा किया और उसका फेस अपने हाथ में भर के गुस्से में चीख कर बोला, होश में आओ हनी, मैंने सब खत्म करने का फैसला कर लिया है। बदला लेना चाहता था तुमसे, तुम्हें तोड़कर, और देखो मैंने बदला ले लिया। तुम पूरी तरह से टूट गई हो मेरे धोखे से। अब जाकर मेरे दिल को सुकून मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है मेरी ज़िंदगी में। मैंने तुम्हें यूज़ थ्रो किया हनी। रेहान की सन की बातें सुनकर रूही होश में आई। उसने रेहान के फेस पर हाथ फेरते हुए कहा, कहाँ है सुकून रेहान, मुझे तो कोई सुकून नहीं दिख रहा आपके फेस पर। आपका दिल जल रहा है हमें तकलीफ़ में देखकर, हमें तोड़कर भी खुश नहीं हैं आप रेहान। रूही की बात सुनकर रेहान ने उसे ज़ोर से घुमाकर बेड पर फेंका, जिससे रूही बाउंस होकर बेड पर गिर गई। वो हिली भी नहीं अपनी जगह से और वैसे ही लेटकर रोती रही। रेहान उसके पास आया और उसका पैर पकड़कर उसे अपने पास खींचकर गुस्से में ऊंची आवाज़ में बोला, तुम्हारे रोने से मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है हनी, स्टॉप क्राइंग, नहीं तो उठाकर नीचे पटक दूंगा। रेहान की बात सुनकर रूही का रोना एकदम से बंद हो गया। वो सुबकते हुए रेहान को सहमी नज़रों से देखने लगी, जो काफ़ी क्रूर सनकी इंसान लग रहा था, जिससे रूही को हद से ज़्यादा डर लग रहा था। ये दुनिया का इकलौता इंसान था जिससे डरकर भी रूही उसके पास जाना चाहती थी। रूही छोटे बच्चे की तरह रोते हुए रेहान के पास आई। हालांकि उसे हद से ज़्यादा डर लग रहा था रेहान से, फिर भी वो उसके पास गई। उसने अपना छोटा सर रेहान की चेस्ट में छुपाया और उसे कमर से टाइट पकड़ लिया। रेहान से अब और रहा नहीं गया तो वो बेड पर आकर बैठ गया। उसके बैठते ही रूही उसके पास से खिसक कर उसकी गोद में सिकुड़कर बैठ गई। रेहान ने अपने हाथ आगे बढ़ाकर रूही को कमर से पकड़कर अपने और करीब खींच लिया, जिससे रूही पूरी तरह से उससे लिपट गई। उसने अपना फेस रेहान के नेक में छुपाया और अपनी मुट्ठी में रेहान की कॉलर पकड़ ली। रूही इस वक्त किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह लग रही थी। रेहान की गोद में ये वही सनकी इंसान था जिसने अभी अभी रूही को घुमाकर बेड पर पटक दिया था, और अब वही इंसान उसे अपनी गोद में लेकर बैठा है, जैसे कोई मम्मी अपने बच्चे को लेकर बैठती है। क्या था उन दोनों में जो एक दूसरे से दूर रहने की बात सुनकर ही एक होकर बैठ गए? क्या यही सच्चा प्यार होता है, जो बिना करे अपने आप हो जाता है, जिसे कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही हो जाता है? रेहान, जो कुछ देर पहले हद से ज़्यादा गुस्से में था, वो पूरी तरह रूही के पास आते ही शांत हो गया। वो चाहकर भी रूही को खुद से दूर नहीं कर पा रहा था और ना ही
रूही उससे दूर जा पा रही थी। दोनों ही एक दूसरे को पकड़कर बैठे थे। रूम में कुछ वक्त पहले काफ़ी भयानक तूफान आ चुका था। वो अब कहीं फुस हो गया था। रूही थोड़ी ही देर बाद रो रो कर शांत हुई। अब तक उसके रोने की वजह से रेहान की पूरी शर्ट गीली हो चुकी थी। रूही ने अपना फेस ऊपर उठाकर रेहान को देखा, जो शांत नज़रों से उसे ही देख रहा था, जैसे किसी पागल को देख रहा है, क्योंकि रूही पागल ही हो गई थी उसके प्यार में इतनी कि रेहान ने उसे बहुत समझाया, हर्ट किया, जलील किया, फिर भी ये लड़की बात मानने को तैयार ही नहीं थी। इसकी जगह अगर कोई दूसरी लड़की होती तो अपनी इज्जत के चलते डर कर भाग गई होती, पर रूही ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। उसने रेहान से सच्चा प्यार किया था। वो ऐसे ही आसानी से उसे छोड़कर नहीं जाएगी, ये खुद उसे भी पता था और रेहान को भी, क्योंकि वो इन दिनों ये बात काफ़ी अच्छे से जान गया था रूही को कि वो कैसी है। रूही ने रेहान के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को सहलाते हुए बोली, क्या आपके लिए प्यार से बढ़कर आपका ईगो है रेहान, जो आप हमारा रिश्ता तोड़ना चाहते हैं? अगर इतना ही आपका ईगो हर्ट हुआ है तो आप हमें सज़ा दे सकते हैं जिससे आपका ईगो शांत हो जाए, पर हमारा बनाया हुआ आशियाना मत तोड़िए। हम आपका गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, पर आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम जानते हैं ये जो भी शब्द आपने गुस्से में बोले हैं वो आपके है ही नहीं। आप भी हमसे प्यार करते हैं, बस दिखाना नहीं चाहते। रूही की बात सुनकर अचानक रेहान को रूही का थप्पड़ याद आया, फिर उसका रूही को प्रपोज़ करना, वो सब पल याद आते ही रेहान ने गुस्से में रूही को बेड पर धक्का देते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? कहा ना कोई प्यार नहीं है, मैंने बस प्यार का नाटक किया था, तुम्हें धोखा दिया है मैंने। अब तो यकीन करो इस बात पर, अनजान बनने का नाटक मत करो। रेहान के ऐसे धक्का देने से रूही बेड पर गिरी। वो बेड से उठते हुए गुस्से में बोली, हाँ पागल हो गए हैं हम रेहान, आपके प्यार में। आपने ही मजबूर किया है आपके करीब आने के लिए, आपसे प्यार करने के लिए। अब इतना पास बुलाकर क्यों दूर भेज रहे हैं हमें? रूही की बात सुनकर रेहान मुस्कुराकर बोला, सही कहा, मैंने ही तुम्हें मजबूर किया था अपने पास आने के लिए। और भी जानना चाहोगी मैंने क्या क्या किया था? तुम्हें अपने करीब बुलाया, इतना करीब कि तुम कभी मुझसे दूर जाने का भी सोच भी नहीं सकती। तुम्हारा फिजिकल यूज़ किया, दिन रात तुम्हारी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दी। तुम अब कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं बची हनी, और तुम्हारे साथ प्यार का नाटक करने के लिए तुम्हारे साथ कितनी बार उस स्टूपिड डेट पर भी चला गया। याक, कितना बोरिंग था वो सब। पर अब देखो ड्रामा ख़त्म हुआ, मैंने सब ख़त्म कर दिया हनी। मैं बहुत खुश हूँ, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब तुम्हारा कोई रोल नहीं है मेरी लाइफ में, तो तुम यहाँ से जा सकती हो। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहो मेरे साथ, क्योंकि अब मैं और प्यार की एक्टिंग नहीं कर सकता। रेहान के मुंह से अपने लिए इतनी घटिया बातें सुनकर रूही का फेस आंसुओं से भर गया। अब उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो बेड से उठी, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। वो ठीक रेहान के सामने खड़ी हुई और उसकी आंखों में आंखें डालकर गुस्से में बोली, चाहे आप कितना भी गंदा क्यों ना बोले हमें, पर हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने हमें तोड़ने के लिए कहीं का नहीं छोड़ा। अब तो आप खुश हैं ना हमें तोड़कर रेहान? आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। पर एक बात याद रखिएगा, आप हमारे बिना कभी खुश नहीं रह पाएंगे। हमें तोड़कर आप खुद टूट गए हैं रेहान। हम खुश हैं कि आपका बदला पूरा हुआ, पर वो बदला आपको कभी रास नहीं आएगा, क्योंकि आपके बदले के चक्कर में आपने सब खत्म कर दिया। अब आपको आपका अकेलापन मुबारक हो। अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने आपको बहुत रोकने की कोशिश की, पर आप नहीं माने। अगर यही हमारे प्यार का अंत है तो यही सही। आज पहली बार हमें इतनी तकलीफ़ हो रही है कि हमारा प्यार अधूरा रह गया, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि उसे तोड़ने वाले आप खुद हैं। पर याद रखना, अब हम कभी आपसे नहीं मिलेंगे, मिलेंगे तो बस आपके सपनों में। इतना बोलकर रूही रोते हुए क्लोजेट रूम में चली गई।
उसने रोते हुए अपने बैग में अपना सारा सामान पैक किया। उसने सिर्फ अपने कपड़े पैक किए, जो कपड़े रेहान ने उसे दिए थे वो उसने वहीं छोड़ दिए और अपना सारा सामान पैक करके अपना बैग रूम में ले आई। उसने एक नज़र रेहान को देखा, जो अपने हाथ फोल्ड करके वहीं खड़ा था। रूही ने एक नज़र भर के रेहान को देखा, फिर टेबल से अपना फ़ोन उठाकर रूम से बाहर चली गई। उसने जाते हुए एक नज़र पूरे फार्म हाउस को देखा, फिर अपने आंसू पोंछते हुए फार्म हाउस से बाहर निकल गई। बाहर आते ही वो वॉचमैन के पास आकर बोली, काका चलते हैं हम, रेहान जी का ध्यान रखना। अगर वो ऑफिस में अपना लंच लेकर ना जाए तो ड्राइवर काका के हाथों उनका लंच भिजवा देना। रूही की बात सुनकर वॉचमैन की आंखें नम हो गई। उसने रूही के सर को सहलाते हुए कहा, क्यों जा रही हो बेटी? रेहान बाबा तुम्हारे बिना अकेले पड़ जाएंगे। वॉचमैन की बात सुनकर रूही मुस्कुराकर बोली, उन्होंने खुद हमें यहाँ से जाने के लिए कहा है, इसीलिए हम यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि वो खुश है हमारे बिना। अगर इसी में उन्हें खुशी मिलती है तो यही सही, अब हम चलते हैं। इतना बोलकर रूही मुस्कुराकर फार्म हाउस के बाहर चली गई। वॉचमैन ने उसके लिए गेट खोला और जाती हुई रूही को देखने लगा। वहीं बालकनी में खड़ा रेहान ये सब देख रहा था। उसके हाथ रेलिंग पर कस गए। रूही को तोड़कर भी वो खुश नहीं था। अपने ईगो को ऊपर रखकर उसने अपने प्यार को तोड़ दिया, फिर भी वो खुश नहीं था। उसने अपने पैंट की पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे पीने लगा। उसका फेस इस वक्त इमोशनलेस था, उसे जैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था रूही के जाने से, जैसे उसे पता हो कि ये सब होना ही था। इधर रूही बेसुध होकर रोड पर चली जा रही थी। वो पूरी तरह टूट गई थी। रेहान के दिए हुए धोखे की वजह से उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, जो कि उसके प्यार ने ही उसे दिया है, जिसके ऊपर वो सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी। वो रोड पर चले जा रही थी, तभी उसे ऑटो दिखी, जिसे देखकर उसने हाथ करके रोक दिया और ऑटो में बैठकर अपने हॉस्टल की तरफ चली गई। मॉन्स्टर विला, रुद्र का रूम। आरोही सोफे पर बैठे रुद्र के हाथ में कॉफ़ी का कप देते हुए उसके पास बैठते हुए गुस्से में बोली, आप सुन रहे हैं ना रुद्र, मैं क्या बोल रही हूँ? आपको इस मैटर में ध्यान देना ही होगा, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ये हमारे बेटे का सवाल है। शांत हो जाओ प्रिंसेस, स्ट्रेस मत लो। डॉक्टर ने तुम्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है। क्यों तुम रेहान के बारे में बार बार सोच रही हो? वो बड़ा हो गया है, खुद की लाइफ के डिसीजन ले सकता है। उसे जो करना है अपनी लाइफ में करने दो, रोक टोक मत करो। रुद्र की बात सुनकर आरोही उसके ऊपर गुस्सा करते हुए बोली, क्या बोल रहे हैं आप रुद्र? आपको पता भी है आदि ने मुझे उस लड़की के बारे में सब कुछ बता दिया है और मैं उस लड़की से मिलना चाहती हूँ। ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। मैं अपने बेटे को काफ़ी अच्छे से जानती हूँ। वो खूबसूरत लड़कियों के पीछे भागने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं है। उस लड़की में ज़रूर कुछ है, इसीलिए रेहान उसके पीछे है। नहीं तो ऐसा आज तक नहीं हुआ कि वो किसी खूबसूरत लड़की को आंख उठाकर भी देखे, पर ये लड़की सबसे अलग है। आरोही की बात सुनकर रुद्र ने उसका हाथ पकड़कर कहा, क्या तुम चाहती हो रेहान तुम पर गुस्सा करे? रुद्र की बात सुनकर आरोही ने अपना सर ना में हिला दिया, जिसे देखकर रुद्र ने कहा, तो फिर उसके मैटर में ध्यान देना बंद करो। उसे पसंद नहीं है कोई उसके पर्सनल मैटर पे ध्यान दे। अगर कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है तो वो उसका मैटर है, वो देख लेगा। तुम क्यों बीच में आ रही हो प्रिंसेस? रुद्र की बात सुनकर आरोही उदास होकर बोली, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ रूही को। मैं देखना चाहती हूँ उस लड़की को जो मेरे बेटे के करीब आई है, क्योंकि आज तक कोई लड़की ऐसी नहीं बनी जो उसके करीब जाए, पर ये इकलौती लड़की है जो उसके इतना करीब जा पाई। तो सोचो उसमें कुछ खास तो होगा, तभी वो रेहान की गर्लफ्रेंड बनी है। जिस इंसान के साथ कोई 1 घंटा तक ठीक से बैठ नहीं सकता, उसके साथ आरोही इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्र ने गुस्से में आरोही से कहा, स्टॉप इट प्रिंसेस, कहा ना ये उसका मैटर है, वो देख लेगा।
और रही बात उस लड़की की, तो वो कभी न कभी सामने आ ही जाएगी, तब तुम उसे देख लेना। अब चलो रेडी हो जाओ, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। और हाँ, अब इस बात पर मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। इतना बोलकर रुद्र उठकर रूम से बाहर चला गया। आरोही बस उसे जाते हुए देखती रह गई। उसने अपना फ़ोन उठाकर रेहान को कॉल लगाया, पर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, जिसे देखकर आरोही ने फ़ोन रखा और क्लोजेट में तैयार होने के लिए चली गई। लेन गर्ल्स हॉस्टल। एक ऑटो आकर हॉस्टल के सामने आकर रुकी। रूही उसमें से बाहर आई। उसने ऑटो वाले को पैसे दिए और अपना सामान लेकर हॉस्टल के अंदर चली गई। उसने अपने रूम का डोर नॉक किया तो सपना ने आकर डोर खोला। रूही को देखकर ही वो हैरान हो गई। उसने रूही के हाथ में बैग देखते हुए कहा, रूही, तुम तो नीचे दादा से बात करने गई थी ना, तो इतनी देर क्यों लग गई आने में? और ये बैग, क्या दादा चले गए? और सपना इससे आगे कुछ कहती उससे पहले रूही उसे गले लगाकर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगी। रूही को रोता देखकर सपना घबरा गई। उसने रूही के सर को सहलाते हुए कहा, रूही, तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ, बताओ मुझे, तुम ठीक तो हो? इतना बोलकर वो रूही को देखने लगी। उसने रूही का बैग उठाया और उसे रूम के अंदर लेकर आई। अंदर आते ही उसने रूही को बेड पर बैठाया और उसको पानी पिलाते हुए उसके पास बैठकर बोली, रूही, शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो? इतना क्या हुआ, बताओगी भी? सपना की बात सुनकर रूही ने रोते हुए सपना को गले लगाकर सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी रेहान और उसके बीच हुआ। ये सब सुनकर जैसे सपना के पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था रूही की बातों पर उसने रूही का फेस अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, रूही, वो ऐसा कैसे कर सकता है तुम्हारे साथ? इतना बड़ा धोखा कोई दुश्मन भी किसी दुश्मन के साथ ना करे। इतना बड़ा प्यार का नाटक करके उसने पूरी तरह से तुम्हें तोड़ने की कोशिश की, सिर्फ एक वजह से, क्योंकि तुमने उसे थप्पड़ मारा। मुझे तो पहले से ही वो इंसान तुम्हारे लिए ठीक नहीं लगता था, पर तुम उससे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने कुछ नहीं कहा। पर अब बस बहुत हो गया। अब तुम बिल्कुल भी उसकी लाइफ में फिर कभी नहीं जाओगी। उसने तुम्हारे दिल के साथ खेला है ना, उसकी सज़ा उसे ज़रूर मिलेगी। इतना बोलकर सपना रूही की तरफ देखने लगी, जो पूरी तरह खामोश होकर एकटक रूम के फ्लोर को घूरे जा रही थी। रूही को खोया हुआ देखकर सपना ने उसे हिलाते हुए कहा, रूही, भूल जाओ उसे, वो एक राक्षस है। सोचो, एक बुरा इंसान तुम्हारे सपने में आया था, अब वो चला भी गया। ये सब सोचकर अपनी आंखें खोलो और भूल जाओ उस बुरे ख्वाब को। जो हो गया सो हो गया, अब जिंदगी में आगे बढ़ो। वो तुम्हारे प्यार के लायक नहीं था। सपना की बात सुनकर रूही फीका मुस्कुराकर बोली, कैसे उन्हें भूल जाऊं सपना? काश वो हमारी ज़िंदगी में आते ही नहीं, काश हम उनसे कभी मिलते ही नहीं। ख्वाब समझकर भी भूल नहीं सकते उन्हें। रूही रूह से लेकर जिस्म तक फैले हुए हैं वो हमारे, जिन्हें हमें मिटाना मुश्किल है। इतना बोलकर रूही अपनी आंसुओं से भरी आंखों से सामने एकटक देखते हुए अपना हाथ अपने होठों से होते हुए, नेक तक से होते हुए, सीने तक से होते हुए, दिल पर रखते हुए तड़पती हुई आवाज़ में बोली, उन्होंने हमें यहाँ छुआ है सपना, यहाँ से उन्हें कैसे निकालें? शिद्दत से प्यार किया था हमने उनके साथ, उनकी तरह प्यार का नाटक नहीं किया था। दिन रात उठते बैठते खाते पीते उनके साथ बिताया है। कैसे भूलें उन्हें हम, जिनके इशारों पर हमारा अगला कदम रहता था। आज उन्होंने उनकी ज़िंदगी से हमारे कदम ही मिटा दिए। बस हमारी हुई एक गलती की वजह से उन्होंने सब ख़त्म कर दिया। बस एक गलती की वजह से ना वो गलती हम करते और ना ये सब होता। गलती हमारी ही है जो हमने उन्हें थप्पड़ मारा। इतना बोलकर रूही बेतहाशा होकर रोने लगी। रूही को रोता हुआ देखकर सपना ने उसका हाथ पकड़कर कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है रूही, इसमें सारी गलती उस इंसान की है जिसने अपने प्यार के आगे
अपने ईगो को रखा, ना वो ईगो बीच में लाता, ना ये सब होता। खुद को दोषी मानना बंद करो, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। सारी गलती रेहान की है, जो वो तुम्हें समझ नहीं पाया, तुम्हारे प्यार को महसूस नहीं कर पाया। प्यार, अरे सोचो, जिस इंसान को बस अपनी पड़ी है, वो क्या तुमसे प्यार करेगा? उसे तुमसे ज़्यादा अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इम्पोर्टेंट है। उसे तुम्हारी कुछ नहीं पड़ी। अगर उसे तुम्हारी इतनी ही पड़ी होती ना, तो वो तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने देता। उसे सिर्फ तुमसे प्यार करने का नाटक करके तुम्हें तोड़ना था, तुम्हें धोखा देना था, ताकि तुम पूरी तरह से मेंटली डिस्टर्ब हो जाओ, उसके लिए तड़पती रहो। इसी में उस तन के इंसान की खुशी है। अब उसे भूल जाओ और ज़िंदगी में आगे बढ़ो। सपना की बातें रूही काफ़ी ध्यान से सुन रही थी। उसने बस रोते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक कहा सपना तुमने। अब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। वो बस बुरा ख्वाब था हमारा। ये सब सोचकर हमें रेहान को भूलना होगा। अब सब खत्म हो गया है। वो अब कोई नहीं है हमारे। इतना बोलकर रूही उठकर वॉशरूम में चली गई। वॉशरूम में जाकर वो रोने लगी, जिसकी आवाज़ सपना को बाहर तक सुनाई दे रही थी, जिसे सुनकर उसे रूही के लिए काफ़ी बुरा लग रहा था। उसने वॉशरूम के डोर को देखते हुए खुद से कहा, जानती हूँ रूही, उसे भुला पाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, पर तुम्हें ये करना ही होगा। अपने लिए, अपने आगे की ज़िंदगी के लिए। उस इंसान का कभी अच्छा नहीं होगा जिसने तुम्हें तड़पाया है। देखना, वो भी बुरी तरह तड़पेगा तुम्हें खोकर। इतना बोलकर सपना ने अपनी आंखों में आई हुई नमी को पोंछा और रूही का बैग खोलकर उसके कपड़े कबर्ड में सेट करने लगी। इधर वॉशरूम में रूही अपने घुटनों में मुंह छुपाकर रोए जा रही थी। आज दिन भर से उसके आंसू पानी की तरह बह रहे थे, जिसे वो रोक नहीं पा रही थी। उसे रेहान की बहुत याद आ रही थी। उसके कानों में बात बात पर रेहान की बातें गूंज रही थी, जिसे याद करके उसे हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। उसने अपने कानों में हाथ लगाया और बुरी तरह कांपने लगी। उसे अपनी बॉडी से रेहान की परफ्यूम की स्मेल आ रही थी, जिसे सूंघकर वो हद से ज़्यादा तड़प रही थी। रूही ने जल्दी से अपने कपड़े अपनी बॉडी से निकाले और शावर के नीचे खड़े होकर शावर लेने लगी। तभी उसकी आंखों के सामने अपने और रेहान के कुछ प्यार के पल घूम गए, जहाँ पर वॉशरूम में रेहान और वो नहा रहे थे। रेहान उसे प्यार से नहला रहा था। उसके फेस पर प्यारी सी मुस्कान थी। ये सब याद आते ही रूही ने कस के अपनी आंखें बंद की और अपनी बॉडी को ज़ोर ज़ोर से रब करने लगी, जैसे रेहान की हर छुअन को अपनी बॉडी से मिटाना चाहती हो। उसने अपनी बॉडी को देखा, जो रब करने की वजह से हद से ज़्यादा लाल हो गई थी। उसकी बॉडी पर कुछ लव बाइट के निशान थे, जो आज सुबह ही रेहान ने ही उसे दिए थे, जिसे देखकर रूही अपनी बॉडी के हर एक पार्ट को रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। वो अपनी बॉडी पार्ट पर दिए हुए हर एक लव बाइट के निशान को मिटाने की कोशिश करने लगी, पर वो उस बॉडी से मिटा नहीं पा रही थी, जिसे देखकर रूही थक हार कर शावर के नीचे बैठ गई। उसे अभी भी अपनी बॉडी से रेहान की खुशबू आ रही थी। उसने अपने जिस्म से, अपने होठों से, अपनी सांसों से बस रेहान की खुशबू, जिसे सूंघकर रूही पागल हुए जा रही थी। उसने वॉशरूम से शावर जेल उठाकर अपनी पूरी बॉडी पर लगा लिया, जिससे रोज़ की खुशबू आ रही थी, जिसे सूंघकर रूही ने अपनी आंखें बंद की, पर रह रहकर उसकी बंद आंखों के सामने उसे रेहान का फेस नज़र आ रहा था, जिसमें वो कभी हंस रहा था, कभी उस पर गुस्सा कर रहा था, कभी उससे नाराज़ हो रहा था, कभी अपना आईब्रो को रब कर रहा था। उसके बिखरे हुए बाल, उसकी स्माइल, ये सब याद करके रूही हद से ज़्यादा तड़प रही थी। उसे रोना आ रहा था। वो अपने सामने रेहान को देखना चाहती थी, पर अफसोस ऐसा नहीं हो सकता था। रेहान ने उसे इतना हर्ट करने के बाद भी वो उसे गुस्सा या नफ़रत नहीं कर रही थी। ये उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो चाहती थी कि वो रेहान से हद से ज़्यादा नफ़रत करे, पर उसका दिल था जो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था, जिसकी वजह से
रूही को हद से ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी रेहान को याद कर के, क्योंकि वो उसके दिलो दिमाग से जा ही नहीं रहा था, जिसे वो भूलना चाहती थी, जिससे वो नफ़रत करना चाहती थी। पर वो जो चाहती थी उसे उल्टा ही हो रहा था। ना चाहते हुए भी वो उसी के बारे में सोच रही थी। कुछ ही देर बाद वो नहाकर वॉशरूम से बाहर आई। रूही का पूरा फेस रोने की वजह से लाल होकर सूज गया था, जिसे सपना ने देख लिया था। पर उसने रूही से कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो जानती थी अगर उसने रूही से कुछ पूछने की कोशिश की तो वो रोने लग जाएगी, और वो नहीं चाहती थी कि रूही फिर से रोने लगे। इसीलिए सपना ने रूही के आंसू अनदेखा करते हुए उसके पास आकर कहा, अभी काका का मैसेज आया था, उन्होंने नीचे डिनर करने के लिए बुलाया है, चलो चलते हैं। सपना की बात सुनकर रूही ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और अपना दुपट्टा ओढ़कर सपना के साथ नीचे कैंटीन में रात का डिनर करने के लिए चली गई। अब तक रात के 9 बज रहे थे। रूही के हॉस्टल का कैंटीन जल्दी ओपन होता था। फार्म हाउस रेहान इस वक्त हॉल में बैठकर टीवी पर न्यूज़ देख रहा था। उसकी आंखें इस वक्त लाल थी। उसके एक हाथ में सिगरेट थी जिसे वो स्मोक कर रहा था, और दूसरे हाथ में रेड वाइन थी जिसका एक एक सिप लेकर वो पी रहा था। उसका फेस एक्सप्रेशन लेस था। तभी हॉल में एक 25 साल का लड़का एंटर हुआ, जिसने एक डार्क ब्लू कलर का बिजनेस वाला सूट पहना हुआ था। वो देखने में काफ़ी हैंडसम दिख रहा था। घुंघराले काले बाल, हल्की बियर्ड, फेयर स्किन, छोटी ब्राउन आंखें, जो हॉल में आते ही रेहान की तरफ गहरी हो गई। वो लड़का ठीक रेहान के बगल में बैठ गया और परेशान होते हुए बोला, आर यू मैड? ये तुम कैसे कर सकते हो? क्या ज़रूरत थी रूही को घर से बाहर निकालने की? इतना एटीट्यूड ठीक नहीं है। तेरा ये एटीट्यूड किसी लड़के के लिए होता तो मैं समझ जाता, पर तेरे प्यार के लिए ये ठीक नहीं है, वो भी एक लड़की के लिए। देख, इधर तू बहुत गलत है रेहान, इसमें बिल्कुल भी मैं तेरी साइड में नहीं हूँ। ये तुमने काफ़ी गलत किया है रूही के साथ। वो तुमसे प्यार करती है और तुम भी उससे प्यार करते हो, तो इस झगड़े में तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ से आई भाई? तू कब से ऐसी बातों पर ध्यान देने लगा, जिस वजह से तुमने रूही से झगड़ा करके उसे खुद से दूर भेज दिया? क्या तुम्हें पता भी है वो कैसी होगी, वो कहाँ होगी? और तुम मस्त यहाँ चिल मार रहे हो, और तुम्हारे लिए मैं कनाडा से इतनी दूर यहाँ पर आया हूँ, उसका तो तुम्हें कुछ पड़ा ही नहीं है। उस लड़के की बात सुनकर रेहान ने अपनी नीली आंखों से उसे घूरते हुए सिगरेट का कस लेते हुए कहा, मैंने थोड़ी तुम्हें यहाँ आने के लिए कहा था जय, तुम खुद आए हो। बार बार अपने इस मुंह से उसका नाम लेना बंद करो। आई हेट। रेहान इससे आगे कुछ कहता उससे पहले जय ने कहा, आई नो कि तुझे पसंद नहीं कि कोई तेरी हनी का नाम अपने मुंह से बोले, तो तू ही बता क्या बुलाऊं मैं उसे? साले, तेरे बचपन का दोस्त हूँ, अब तू परायों जैसी बात मत कर। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं तेरा दुश्मन हूँ। बचपन से जानता हूँ तुम्हें। जब मुझे पता चला कि तेरी वाली घर छोड़कर चली है तो मेरा दिल मुंह में आ गया था, इसीलिए तुम्हें कॉल किया था। पर तुमने सिर्फ एक बात बोलकर कि कॉल काट दिया कि हमारा ब्रेकअप हो गया है। बस ये सुनते ही मैं यहाँ पर भागा चला आया। अब मैं यहाँ आया हूँ सिर्फ तेरे लिए, तो बता आखिर क्या हो गया तुम दोनों के बीच जो तुमने उससे ब्रेकअप कर लिया? देख, जो भी बताएगा मुझे सच सच बताओ, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूँ तो अपनी वाली से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और बहुत ही पॉसेसिव है उसके लिए। तुम उसे घंटा नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा क्या हुआ जो तुमने उसे घर से जाने के लिए कहा और उससे ब्रेकअप भी कर लिया? साले, तुम्हें इतनी प्यारी लड़की कभी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जो मिली थी उसे तुमने खुद से दूर कर दिया। सटिया गया है क्या तू? क्या तुझे पता भी है कहाँ होगी वो तेरे बिना? क्या हाल हुआ होगा उसका? तू ऐसे इतना शांत कैसे बैठ सकता है रेहान? जवाब दे। जय की बात सुनकर रेहान ने
अपनी सिगरेट एस्ट्रे में बुझाई और बची हुई ड्रिंक एक सांस में पीते हुए हल्के गुस्से में दांत पीसकर जय से कहा, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने हॉस्टल पर है। तुम्हें उसकी इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जय। मेरी है वो, उसका भला बुरा देखने के लिए मैं हूँ। तुम्हें उसके मैटर में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रेहान की बात सुनकर जय मुस्कुराकर बोला, अरे रेहान रिलैक्स, तेरी ही है वो। मैं बस पूछ रहा था कि क्या वो ठीक है या नहीं। चिल कर, इतना पॉजेसिव क्यों हो रहा है। पता है तुम हो उसके लिए थोड़े नहीं ज़्यादा पॉजेसिव हो, पर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्तों को देखो तो पहले फिर बोलना पराया होता है, फिर भी चलता। दोस्त से भी तू जेलस हो रहा है भाई, थोड़ा कंट्रोल कर। जय की बात सुनकर रेहान सोफे से खड़े होते हुए बोला, कोई भी हो, आई डोंट केयर, पर अगर बात मेरी हनी की हो रही है तो आई केयर, जिसके लिए मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है। क्या लगता है आपको दोस्तों, आगे क्या हुआ होगा? क्या रूही और रेहान कभी एक हो पाएंगे? आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।